हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको पता है HPCL महारत्न कंपनी जो PSU, और उसके अकॉर्डिंग राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL, ठीक है ना, HRRL, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है 74% है राजस्थान में HPCL का। तो ये रिफाइनरी लिमिटेड है, इसकी अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली हुई है 80 टोटल। डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, 1 मिनट आपको। टोटल 80 वैकेंसी है। BSc ऑनर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, इसकी डेट स्टार्ट हो रही है 17 से स्टार्ट हो गए हैं, जनवरी से 10 फरवरी है, ठीक है। BSc और 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी अदर 55%, ठीक है। ये पॉइंट थर्ड हो गया। 4 पॉइंट है, CBT होगा इसमें, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं दिए कितने आएंगे, 80-20 आएंगे या 150 आएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। एप्टीट्यूड मीन्स इंग्लिश आएगा और मैथ रीजनिंग आएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये B ग्रेड पोस्ट है, और इसमें 8.299 लाख पर एनम मिलेगा, तो B ग्रेड पोस्ट हो गई, क्लियर। 30,000 से 120K इसके बीच में मिलेगा, तो वो इतना ही हो गया, क्लियर। और एज क्या है इसकी, 25 है जनरल की, और OBC +3 और +5 SC/ST PW, ठीक है। ये है, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और एज का भी सारे पॉइंट हो गए बेसिक, जहाँ से तो आप अप्लाई कर दीजिए। बहुत वैकेंसी है। और एग्ज़ाम देखो, मैं आपको बता दूँ इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। समथिंग अराउंड आप मान लीजिए फेम में होगा, तो समथिंग आप 1-2 महीने बाद, मीन्स मार्च या अप्रैल 25 तक, या मैक्सिमम जून 25 तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास टाइम है काफ़ी, तो तैयारी कीजिए, क्योंकि आप और एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री आएगा इसमें, क्लियर। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, क्लियर हो गया। तो इसके लिए जितने भी आप एग्ज़ाम यहाँ पे देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी IIT JAM, CSIR, गेट, नालको, DSSB, TGT, PGT, UP TGT, PGT, DSSB, बाकी CWC, जितने भी एग्ज़ाम है एप्टीट्यूड वगैरह, वैसे सब के लिए मैंने फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। और इनकी वैलिडिटी 1 ईयर है। क्रैश कोर्स रहता है उसका लगभग 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कराते हैं। और इसमें सारा मटेरियल मिलता है आपको, मटेरियल पूरा मिलेगा, पेपर का जो भी है, सिलेबस, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, टेस्ट सीरीज 400+ एप्टीट्यूड है, तो नहीं अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री एप्टीट्यूड आता है तो 200+ हो गए, ठीक है। बाकी आपकी प्रॉब्लम वगैरह सारी सॉल्व की जाती हैं। बाकी लाइव और भी क्लास होंगी जूम पे, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे असम का हो, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, जिसमें केमिस्ट्री प्लस GS प्लस एप्टीट्यूड आती है, उसके लिए आप सुबोध कैम्प से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9540302447 व्हाट्सअप, ठीक है। 24×7 कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। सारी वेबसाइट पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लियर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट बता दिया आपको। अब हम चलते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। ये देखो HPCL के अकॉर्डिंग है, 74% है इसमें, राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट हम देख सकते हैं, वैसे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल पोस्ट जो है, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की पोस्ट है, ठीक है। B ग्रेड है, वो पहले ही मैं आपको बता चुका था। देखिए टोटल 80 वैकेंसी है, E0 लेवल है, एज 25 है, ठीक है। ये काउंट कर लीजिए, बेसिक सारी चीज़ें बता दी। टोटल 80 वैकेंसी है। तो जो मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग हो गई है 17 से, तो नोटिफिकेशन हो चुका है। टोटल वैकेंसी 120 इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। सबका अलग अलग है ना, 80 इसमें 3 है, किसी 1, क्योंकि वो उनका लेवल अलग है। अब A ग्रेड पोस्ट है, क्लियर। टोटल वैकेंसी है 121, ठीक है। स्टार्टिंग होगी इस टाइम भरते हैं। और जो आपका डेट काउंट होगा, एज रिलैक्स, वो 15/1/25 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये देख लीजिए आप। एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है मेंशन, वही है, चीज़ें हैं, ठीक है। 80 वैकेंसी है, ये देख लीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी लोग हैं इसमें, केमिकल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस पोस्ट को केमिकल इंजीनियरिंग वालों ने अप्लाई किया है, पेट्रोलियम इंजीनियर, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फर्टिलाइज तो आपको ये बता देता हूँ, ये जो केमिस्ट्री है, जो आपका एग्ज़ाम आपने दिए हुए हैं NFL MTCL, ठीक है,
केमिकल लैब, तो इसका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें सारी चीज़ें आएंगी। मीन्स टाइट्रेशन सेक्शन, एनालिटिकल पार्ट, ये चीज़ें आप कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन NFL में भी काफ़ी आए थे 20 से 25, और जो केमिकल है उसमें भी है। तो ये इसका जो सिलेबस है उस तरह से आप कर सकते हैं। बेसिक आपको क्या करना है, NCERT बेस आप स्टडी कीजिए 11th-12th केमिस्ट्री की, ठीक है। बाकी जितने भी अभी PY हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने एग्जाम अभी लेटेस्ट हुए हैं 23-24 में, सबसे प्रैक्टिस कर लीजिए। बेसिक सारा 11-12 उस तरह का ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये सारा मटेरियल मेरे पास एनालिटिकल का भी, टाइट्रेशन का भी है, इनकी टेस्ट सीरीज सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो पॉलीमर केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन पॉलीमर के भी होंगे, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल टाइप के टाइट्रेशन सेक्शन वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, जो आपने एग्जाम दिए। इस तरह से आप ओनली प्योर केमिस्ट्री की का मत सोचिए, ठीक है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो अदर ब्रांच वाले ये अप्लाई कर रहे हैं तो सारा कुछ इनको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना, ये रहता है। तो आप इस तरह से तैयारी अपनी कीजिए। क्लियर, ये पॉइंट है। तो जो वैकेंसी है वो मैंने आपको मेन बता दी है केमिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी अदर जो पोस्टें हैं उनमें नहीं है, वो सब अदर ब्रांचेस की है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें बाकी आगे का चीज़ क्या क्या, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। ये टोटल वैकेंसी 121 है। केमिस्ट्री की जो केमिकल की है वो 80 है ना। ये देख लीजिए, ये ग्रेड पोस्ट है, एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है वो सब ए ग्रेड है। अब देख लेते हैं हम आगे। क्लियर, तो इसके लिए सारा मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ अवेलेबल है। सुबोध कैंप से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं, CWC एप्टीट्यूड वो भी है, नालको वाला अभी चल रहा है उसका भी है, सबका फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज सब चीज़ अवेलेबल है। असम का ASR भी, पॉलीटेक्निक लेक्चर, वो सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। उसमें 75 MCQ आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, और इसमें क्या है, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसके रिटर्न CBT के बाद स्किल टेस्ट होगा इस वाले एग्ज़ाम में। ये पोस्ट देख लीजिए आप, ठीक है, कि वो अभी मैं देख रहे हैं हम शॉर्ट लिस्टेड है, उसमें सारी चीज़ बताऊंगा ना आपको। ये पॉइंट नंबर 8 है, देखिए आप, इसमें 2 स्टेप में होगा इसका। फर्स्ट में एप्टीट्यूड आ रहा है, जनरल इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला। और ये एप्टीट्यूड है जिसमें क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी मैथ रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग और प्लस DIV आ रहा है, ठीक है। तो इसके सब के टेस्ट मेरे पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्निकल जो नॉलेज है वो आपके पास, ये डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। अब इसमें मेंशन नहीं है कितना होगा, लेकिन या तो 80-20 रहेगा, और या फिर 100-150 रहेगा, जो NFL वगैरह में आते हैं ना, 152 ओवर्स टाइम, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप तैयारी अपनी करना है। इसमें GK करंट अफेयर नहीं आ रहा है। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, वो भी सारे क्वेश्चन होंगे बेसिक टाइप के, नॉलेजेबल, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। अब इसमें स्किल टेस्ट होगा, CBT के बाद स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पर्सनल स्किल टेस्ट, अब जो स्किल टेस्ट वाले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो स्किल टेस्ट चल रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं। एक तो NFL है, NFL केमिकल लैब, ठीक है, और MTCL, ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। BIS है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, इसका स्किल टेस्ट की लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये गेल का निकला था, गेल का जूनियर केमिस्ट का, तो उसकी भी स्किल टेस्ट की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़िए, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू अभी जो चल रहे हैं वो एक इसरो का चल रहा है, MPPSC का चल रहा है, ठीक है। बाकी NFL MTCL का चल रहा है, ठीक है। और UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का चल रहा है 11/8/24 और 20/10/24, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें तो ये बेसिक आपको बता दिया है। बाकी आपको स्टडी करना है तो बेसिक आप NCERT वगैरह से प्रैक्टिस कीजिए, PYQ वगैरह, और सुबोध कैंप से जुड़िए। देखो इसमें दिया हुआ 50% आपको जो आपका नॉलेज है उसमें लाने हैं आपको सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे आपको बता देता हूँ BIS में था, BIS में, और ओवरऑल आपको 60% लाना है। BIS का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें क्या था, सब्जेक्ट में आपको 50% लाना था और ओवरऑल 50% था, ठीक है, क्योंकि 75/150 था और इसमें 30 का था, तो 25/50 का था, तो 50 था ऐसे। तो इसमें सब्जेक्ट में 50%, मतलब अगर सब्जेक्ट 100 का आएगा तो आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है, ऑल कैटेगरी के लिए। तब आपको स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए ओवरऑल अगर 150 है तो 60% लाने हैं, मतलब 90 लाने हैं अगर 150 होगा, और अगर 100 होगा तो 60 लाने हैं,
ठीक है, ये रूल आप पढ़ लीजिए, ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है जब आपका रिटर्न हो जाता है उसके बाद, क्योंकि कट ऑफ वगैरह क्या है आपका स्कूल। देखो इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो आप सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी के लिए, टेक्निकल सब्जेक्ट और नॉलेज में होना चाहिए 50%, और ओवरऑल क्वालिफाइंग दिया हुआ है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60%, 54 एस कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, 54 है कैटेगरी के लोग हैं जो, ठीक है। लेकिन इसमें जो 50% है सब्जेक्ट में वो सबके लिए सेम है। और स्किल टेस्ट में भी है, स्किल टेस्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, 33 है SC ST के लिए। और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट भी है, पर्सनल इंटरव्यू भी है, मिनिमम 40% है जनरल वालों के लिए, मीन्स EWS और SC ST 33.33 है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा आपका, 3 राउंड है इसमें, तभी B ग्रेड पोस्ट है ना। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको मेजर पॉइंट बता दिए, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम होती है, इसलिए देखो इसमें लिखा हुआ, देखो ओवरऑल क्वालिफाइंग CBT, जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज जो है, स्किल टेस्ट प्लस ये 60% फॉर UR, समझ रहे हैं आप। मतलब आपका जो पूरा सब चीज़ मिला के स्किल टेस्ट 60% और 50, ये CBT के लिए ओनली, ठीक है ना। CBT का मैंने बता दिया 60% और 54 है, और इसमें भी आपको 40% लाने हैं, यहाँ 40% और 33, ठीक है। और यहाँ पे भी 40% अपॉन 33.33%। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है, तो आप समझ लीजिए आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर 100 का आएगा तो 50 नंबर लाने हैं अपने इस केमिस्ट्री में, और अगर 60 का आएगा या 80 का आएगा तो 40 लाने हैं, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। और इसमें 3 राउंड में होगा आपका, स्किल्ड CBT भी होगा, ठीक है, CBT है प्लस स्किल टेस्ट है प्लस पर्सनल इंटरव्यू है, तब आपका फाइनल बनेगा। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स 54, ये CBT की बात की गई है, ठीक है। बाकी स्किल टेस्ट में आपको 40% लाने हैं जो UR वाले हैं EWS, और बाकी अदर वालों 33, और पर्सनल इंटरव्यू में भी लाने हैं आपको 40%, 33.33। क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही रूल BIS में था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर 50% था आपका, उसमें सब्जेक्ट में 25/50 का था, और ओवरऑल था 75/150, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे बाहर हो गए। बाहर क्या हो गया, फर्स्ट रैंक जिसकी मार्क्स में आ रहे वही बाहर हो गया था कैंडिडेट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लेना सारी चीज़ों को मैनेज करके। तो ये मैंने मेन पॉइंट बता दी जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। बाकी अदर पोस्ट वाले हैं तो उनसे तो हमें क्या करना, ये देख लीजिए आप टोटल। तो टोटल वैकेंसी इसमें 121 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे टोटल वैकेंसी केमिस्ट्री की तो 80 है, बाकी 121 है, इस सब का अलग अलग दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट डेट इसकी 8 फरवरी है। इसकी जो डेट है वो 8 फेब है, ठीक है ना। यहाँ मैं करेक्शन कर देता हूँ, 17 जनवरी से 8 फरवरी लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। तो आप अप्लाई कर देना, 8 फेब तक है। क्लियर, ये देख लीजिए आप, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 17/1/25 to 8/2/25 ये डेट है, इसमें भर दीजिए आप। बाकी आपको तैयारी क्या करनी है लास्ट मोमेंट में, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBT, HPCL HRL, ठीक है ना। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी 80 है इसकी, और वैसे टोटल वैकेंसी 121 है, ठीक है। BSc ऑनर। और जो इसका CBT आएगा, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री आएगा। एप्टीट्यूड में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी, और एप्टीट्यूड सेक्शन में मैथ प्लस रीजनिंग है पूरा, और DI है एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। अब देखो इसमें पैटर्न क्या आएगा, ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। या तो आपका 80/20 आएगा, 100 हो गया, या फिर आपका 100/150 आएगा। तो 100/50 वाला यही सेक्शन चल रहा है अभी, NFL के एग्ज़ाम हुए सबके,
तो 150, तो 2 आवर्स टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे टाइम 120 मिनट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर, ये पैटर्न है। तो इसके लिए आप जुड़िए, सारी चीज़ अवेलेबल है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपको केमिस्ट्री में 50% मार्क्स लाने हैं, ओवरऑल आपको 60% मार्क्स लाने हैं जो CBT एग्ज़ाम है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, CBT का आपको 60% है, बाकी अदर कैंडिडेटों के लिए 54% है, ठीक है। लेकिन ये 50% केमिस्ट्री ओवर कैटेगरी है। बाकी आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें 40% है, और बाकी 33% है बाकी स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। क्लियर। बाकी आप इसमें फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मटेरियल, वीडियो, असाइनमेंट, उनके सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज सब चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। और क्रैश कोर्स का जो टारगेट है वो 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग है। और बाकी आप जो टेस्ट सीरीज, ये फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज है, ये सब सेल्फ है, आप खुद करेंगे। इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है। और क्रैश कोर्स का टारगेट है 30 to 60 डे में आपका पूरा कंप्लीट कराना। ये हमारा पैटर्न है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। बाकी जो मटेरियल जो हमने प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, आप ये वेबसाइट पे जाएंगे सुबोध कैंप, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है ना। ये वेबसाइट है सुबोध कैंप, ये कोर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम है और ये व्हाट्सअप है, ठीक है। ये कोर्स आप यहाँ जो भी आपको नीड है आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9540302447 है, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल, टेलीग्राम, ठीक है, 24×7, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, ये डेमो है, इसमें आप कांटेक्ट कीजिए। जो भी सारी वीडियो अपलोड की गई हैं GS की, एप्टीट्यूड की और केमिस्ट्री की, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी UPSC CSE ऑप्शनल, GSI प्री मेंस सब मटेरियल अपलोडेड है, आप चेक करें। RDJM, CSIR गेट सब की देखिए। जो आपको फुल कोर्स चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए फुल कोर्स ये है, ठीक है ना। चाहे असम का हो, चाहे UP TGT PGT DSSB HPSC RPSC MPPSC NBS KBS TGT PGT सब के लिए ये फुल कोर्स है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है। इसमें सब कुछ है, मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज सब चीज़ है, ठीक है। बाकी ये इंटरव्यू के कोर्सेस हैं जो नीचे वाले नालको वगैरह जो आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरव्यू के कोर्सेस हैं, जो भी आप अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्किल टेस्ट इसका भी होगा, तो इसके लिए भी आप स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं। क्लियर। ये नालको, ये देखिए आप UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, PGT नालको, MPPSC RPSC इसरो वगैरह, ये सब इंटरव्यू के कोर्सेस हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर। बाकी आप RDJM CSIR गेट वगैरह, UPSC GSI, ठीक है। बाकी जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं CSE IFS वगैरह, उनके लिए आप जुड़िए। HPSC के आप देख सकते हैं, जो 60+ ईयर के PYQ सॉल्यूशन हमने सॉल्व किए हैं, वो आप जुड़िए। HPSC का भी एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, क्लियर। ये सारी चीज़ अवेलेबल है। तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब चीज़ अवेलेबल है। आप बस ये देखिए कि ये जो PYQ वाला कोर्स है ना, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें के सारे PYQ ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, PYQ नोटिफिकेशन, सॉल्यूशन सब अपलोडेड है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी पास्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। क्लियर। ये चीज़ें हैं सब आप देख लीजिए। बाकी जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़ है वो ये वाली है जो मैं बात कर रहा था आपको, ये टेस्ट सीरीज़ है। फुल कोर्स वो हो गया। क्रैश कोर्स में ये दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये GSI के PYQ 20 से 24 तक सब अपलोड किए गए। ये 1991 से लेके 24 तक है गेट के, CSIR के सब RDJM इस कोर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। UP GSI, UP RLB वगैरह, BIS सब के लिए जुड़िए। ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप हमें सर्च करना है टेस्ट सीरीज अपने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। HPCL, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। सर्च कर ले, अब आपके पास आ गए फुल कोर्स और ये दोनों, ये इंटरव्यू के लिए भी आ गया है, ठीक है। ये इंटरव्यू के कोर्स हैं जो भी आपको करना, देखो आ गया। HPCL की अभी तैयारी कराई थी हमने, ये कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, ठीक है। HPCL ये आप देखेंगे तो ये टेस्ट सीरीज है। देखिए HPCL की बात की तो HPCL यहाँ पर है, ये देखिए HPCL। UP TGT PGT ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। ये इंटरव्यू का कोर्स है और फुल कोर्स अलग है जो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो इस टेस्ट सीरीज में सारी चीज़ें अपलोड की गई है, आप एक एक चीज़ें देख सकते हैं फोल्डर के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ें GS, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री, वो सब चीज़ इसमें अपलोडेड है। शॉर्ट नोट्स प्लस सॉल्यूशन, असाइनमेंट, सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। इसमें जो एप्टीट्यूड आएगा वो सब चीज़ आपको ये टेस्ट सीरीज़ में मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज़ वाला फोल्डर, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे असम का हो, चाहे UP TGT ICMR हो, नालको हो, DSSB TGT HURL NMDC CWC में एप्टीट्यूड आएगा, वो भी अपलोड NMDC HURL सब के लिए है, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, जो मैंने ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज चलाई हुई है हर एक कोर्सेस में, वो सब बताया हुआ है आपको। वो आप इसके एक एक फोल्डर को चेक करके देख सकते हैं। क्लियर। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको कोर्स की नीड है आप ये सर्च करके यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे HPCL हो, DSSB TGT PGT जो भी है, इस पर आप सर्च करेंगे वही कोर्स ऊपर आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी डेमो वगैरह वेबसाइट पे दिया हुआ है, उस पर आपको नेम, यहाँ पे आप इनरोल कर लीजिए, साइन अप करना पड़ेगा आपको, नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जिससे कि आप हर चीज़ देख सकें, कुछ डिटेल्स। थैंक यू सो मच।